सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछोला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। जनता क्यों दे रही वोट बार बार इनको, क्या लगता है आपको? जनता को पागल बना रही है चंदा चोरी करके हमेशा। अगर कचरा नहीं उठता और केबिन नहीं उठता तो दुनिया में नंबर 1 शहर नाम नहीं आता। सरकार आपकी, निगम आपका, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, और कितना राम के नाम पे खाओगे तुम? पार्षद हीरा देवी आज तक नहीं आई कोई। मैं आपकी बात आ रहा हूँ जी। मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली हिंदू मुसलमान भगवान के नाम पे वोट मांगते, बाकी इनके पास कोई वजूद। हीरा देवी के पास जाते हैं हम करवाने के लिए, महिलाएं जाती हैं तो क्या बोलती है कि तुम मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। ये जनता इनको सीरियस लेती नहीं, और न मैं इनको सीरियस लेता हूँ, आप इनको सीरियस मत लो। लंबे चौड़े काम बताया मेरे भाई हिदायत भाई यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया कि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी कब होगी। क्यों कन्हैया लाल की बात क्यों करेंगे, हम तो देवराज की भी बात करते हैं। इसलिए क्या है, ऐसी बातें मत करो आप कि बात हमको फिर उसके तह तक जाना पड़े, और तह तक जाएंगे ना तो रिश्तेदारियां निकल जाएंगी। एक ऐसे आदमी मालूम है, वो छिपकली होती ना दीवार पे, रात भर कीट पतंगे खाती है और फिर रात को जाकर वो भगवान की तस्वीर के बाहर छुप जाती है। इनके पाप ये ना, रात भर कीट पतंगे खाते और जाके उसी देवी देवता के बाहर छुपते हैं। हमारे तो क्या है कि दुर्भाग्य है, महाराणा प्रताप भी जय चंदो से हारे थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इन मुस्लिम लोगों को जो कभी अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, और मुझे इस बात के लिए शर्मिंदगी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वेनिस तो गया, इन्होंने तो कसाब के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा दी थी यार, अब इनकी और तो कौन कर सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उदयपुर में इतना टूरिस्ट है कि आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती है। वो आपकी और हमारी शक्लें देखने नहीं आते, उदयपुर के विकास को देखने आते हैं। आप दूसरी बात बताइए, आप फतेह सागर किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया क्या? अरे बीजेपी ने बनाया, पैलेस किसने बनाया? 56 इंच का बंदर नाच रहा है, ऊपर चढ़ रहा है पेड़ में, नीचे उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, दे रहा, फिर ये कह रहा दिख रहा नहीं कि मैं विकास कर रहा हूँ। अरे मुस्लिम एक धर्म, हम हमारे धर्म का स्टैंड लेते हैं ना, तो हम दूसरे धर्म का भी लेते हैं। किसी धर्म को जातिगत मुद्दा नहीं बनाते हम। भगवान राम आपके आराध्य हैं तो हमारे भी, हमने कभी उनकी तौहीन नहीं करी, हमने तौहीन नहीं करी। नमस्कार, मैं पूर्ण प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। अभी मैं सुभाष चौराहे पर हूं, जिसको मल्लतला क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ के नेताओं से बात करेंगे, यहाँ की जनता से बात करेंगे, यहाँ के क्षेत्र के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे। क्या कुछ जो विकास के नए आयाम स्थापित हो पाए, या फिर जो 30 साल का भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है सिर्फ वादे ही हुए हैं, जमीन पर कुछ काम उतरा या नहीं उतरा, वो सब जानने के लिए यहाँ पर हैं। और निगम निगम के चुनाव जो है बहुत ही जल्द होने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली, और ये जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। काफी बड़ा क्षेत्र आता है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रंजीत दिक्पाल मार साहब हैं, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष शंकर जी चंदेल भी हैं, ये भी पूर्व में पार्षद थे। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ जो है, इनके साथ ही कई जो है नेता हैं इस क्षेत्र के, सबसे जानेंगे क्या कुछ जो है मुद्दे हैं इस बार चुनाव में रहने वाले। हमारे साथ शंकर जी चंदेल ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के। शंकर जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है, आपकी पूरी टीम लेके आए उसके लिए। सबसे पहले मैं हमारे उदयपुर न्यूज चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, साधुवाद करता हूँ कि आज वो जन मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, वो सार्वजनिक तरह से पूरे उदयपुर शहर में दे रहे, जिससे विकास कार्यों में बहुत ही राहत मिलती है, और जनता की बात हर आदमी के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से हर आदमी के पास में जाती है जी। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप हमारे पूर्ण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हर बार हमें कवरेज करने के लिए और जनता के मुद्दे पर बताने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं जी। जी, रणजीत जी दिक्पाल साहब हमारे साथ हैं। रणजीत जी, आप भी अपनी पूरी टीम लेकर हमारे आगरा में पधारे, आपका भी स्वागत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से आप उदयपुर न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिस तत्परता से और निष्पक्ष भाव से आप जिस तरह के जनहित के मुद्दों को उजागर करते हैं जी, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं, इस बात को लेते हुए हम आपको, आपकी कार्यशैली को धन्यवाद साधुवाद है। अम्बेडकर मंडल से आप मंडल अध्यक्ष हैं, 15 वार्ड आपके क्षेत्राधिकार में आते हैं। क्या कुछ जो है वादे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं?
वादे तो हर बार का एक मैनिफेस्टो होता है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है। मैं आपको बताना पाना चाहूंगा कि जिस परफॉर्म में हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम धरातल पे काम कर रहे हैं, हर बार जनता से जो वादे करते हैं उसको पूर्ण करते हैं और जनता 5 साल बाद हमें आशीर्वाद। क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं विशेष रूप से आपकी नजर में? देखिए, क्षेत्र के मुद्दे, मेरा ऐसा मानना है कि 100% तो कोई भी चीज पूर्ण नहीं हुई होगी, परंतु जैसे जैसे जनता के द्वारा या आप जैसे जागरूक चैनल के माध्यम से जो जो जानकारियां मिलती है, कोई कमी पेशी रहती है तो 100% उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और आगे भी जनता आशीर्वाद देगी तो उसको 100% पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जी, संजय जी, आपकी नजर में इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, कितना दम भर रहे हो आप लोगों के बीच में? कहाँ से शुरू करूँ, आप बताइए मुझे। कमी रही हर होगी। मुद्दे क्या कमी नहीं रही है, बताइए। झीलों की कमी, झीलों में गंदगी की कमी, वाड़ों में सीवरेज की कमी, सीवरेज गंदी झीलों में सीवरेज जा रहा है, आपको पता नहीं है? आपके चैनल के मार्फत से कितनी बार उदयपुर शहर की जनता ने देखा है। लाइट कनेक्शन क्या है, किस क्षेत्र में क्या है, किसी चौराहे पे लाइटों की जैसे जितने भी पोल लग रहे हैं उन पे आए दिन लाइटें बंद रहती है, चलती कहाँ है? और आप देखिए उदयपुर पूरा शहर है, पर्यटक शहर है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सड़कों की हालत, आप खुद गाड़ी लेके निकले होंगे, कितनी पसीना आता है। आप पार्षद हैं, जनता के ये मुद्दे आपने सदन में नहीं उठाए क्या? मैंने उठाए ना, मेरे वार्ड में कितना काम हुआ उस पर? मेरे वार्ड में सीवरेज का काम हुआ है, यादव कॉलोनी, अम्बागढ़ कच्ची बस्ती, अम्बावता मंदिर, नई पुल से आप पहले जिस रोड पे चलते थे आज से 5 साल पहले, उस रोड को देखिए आप, अम्बावता मंदिर तक आने वाली रोड, यहाँ से थाने वाली रोड पूरा देखिए आप, हर क्षेत्र में देखिए सीसी रोड, सीवरेज। और सबसे बड़ी बात है कि यादव कॉलोनी जो हाइट पे बनी हुई है, उसके जो मकान बने हुए हैं सीढ़ी बाई सीढ़ी पे, उन मकानों के घर के अंदर से सीवरेज के पानी लीकेज हो रहे थे, सबसे बड़ी समस्या थी। उस समस्या को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। निगम ने कितना सहयोग दिया? भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, निगम ने पहले भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उससे झगड़ा करो तब जाके काम करती है। अच्छा, बिना बेस करो तो काम करती है। उन्हें समझाओ, हर तरह की भाषा समझानी पड़ती है जब जाके काम करती है। कितना खून पसीना, मतलब हमने पूरी ताकत लगा दी जब जाके उन्होंने अपना काम किया। बाकी उनके वार्ड के खुद के बीजेपी के वार्ड के कार्यकर्ता रो रहे हैं। गिरीश जी, बिना झगड़े के काम नहीं होते क्या पार्षद के? यार देखो, पार्षद थे आप भी तो। मैं भी पार्षद है, हमारे साथ और भी पार्षद है, हाँ, उनसे पूछो। उनको खुद को अपने बोर्ड में अपने लोगों से झगड़ा करके काम करवाने पड़े। अच्छा। और हम थे विपक्ष में बड़ी मुश्किल से, और हमारे उदासीन महापौर साहब, अच्छा, शायद किसी ने इसको उनकी शक्ल भी नहीं पहचानता है, ऐसे महापौर साहब के साथ हमें काम करते हुए बड़ा ही दुख हुआ। और बड़ा ही अफसोस की बात है कि हम सब जितने पार्षद थे, 79 पार्षदों का उन्होंने 5 साल बर्बाद किया और शहर को 5 साल पीछे लगे वो महापौर साहब। आपको कितना झगड़ा करना पड़ा क्षेत्र के विकास के लिए? हर बात के लिए झगड़ा करना पड़ता है। आज भी झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा। या आपके 100 कदम की दूरी पे कचरा पात्र हटाने के बाद ये हालत हो गई है कि यहाँ से निकलना दुश्वार है। अगर आप पैदल मेरे साथ चल जाओ तो चैलेंज है आपको। यहाँ पर मेन रोड है, यहाँ पर पर्यटक निकलते हैं, सज्जनगढ़ का रास्ता, अभ्यारण्य, यहाँ पर पीछे 100 होटलें कम से कम। ये हमारे उदयपुर की छवि ये खराब कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। एक इनसे काम होता नहीं है, सिर्फ वाहवाही लूटना, अपने आप को बड़ा बताना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जनता क्यों देगी वोट बार-बार इनको? क्या लगता है आपको? जनता को पागल बना रही है चंदा चोरी करके हमेशा। अच्छा, चंदा चोरी करके जो है पागल बना रहे। आप भी पार्षद थे, आपके काम क्या बिना झगड़े के होते थे क्या? काम से संतुष्ट हूँ, हमारी पार्टी संतुष्ट है। चंदा चोरी वगैरह सब फालतू के आरोप है। अगर कचरा नहीं उठता और केबिन नहीं उठता तो दुनिया में नंबर 1 शहर नाम नहीं आता। ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और आरोप विपक्ष का काम है। मैं मान रहा हूँ विपक्ष ने सीवरेज में कहीं कोई कमी रही होगी तो उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तो वो भी कंप्लीट। आप भी पार्षद थे, आपके काम झगड़े के बिना हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? 1000% JN जिसको देते थे 2 मिनट में काम हो जाता है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और आप लोग, मैं तो बहुत चरितार्थ कहता हूँ, मारवाड़ी में जो कहानी है, नई केस खतरा है। अब 1 महीना में हमें जाएगा किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। उदासीन महापौर थे क्या? नहीं, कोई उदासीन नहीं। एक्शन JN महापौर बता रहे हैं। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कोई कुछ भी कह सकता है। महापौर जैसा व्यक्तित्व नहीं है, इतना अच्छा महापौर था। क्या लगे, क्या मुद्दे हैं आज बार आपके? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। जो काम मांगा है, जो परिस्थितियाँ थी उसको संतुष्टि से निभाया है और किया है। जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आई है और स्मार्ट सिटी बनी है, तो स्मार्ट सिटी नया काम होता है तो अपने घर का भी काम होता है, तो वहाँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ अड़चन आती तो आई होगी और उसका समाधान त्वरित हो रहा है। कहीं पे भी कुछ भी बाकी नहीं रहा है, तो इसलिए मुद्दा बनाने में तो कुछ भी मुद्दा बना। राम के नाम पर वोट मांगोगे, काम के नाम पर वोट मांगोगे? बिल्कुल काम के नाम पे वोट मांगेंगे। 6 बार का हमारा निगम में वोट रहा है, ये 7वीं बार भी हम बनाएंगे और हर बार हमारे जनता का विश्वास रहा है और इस बार भी रहेगा। और राम जी की बात करते हैं, आप जानते हो कितने वकील लगाए थे कांग्रेस ने हमारे राम धर्म के खिलाफ, और आखिर मोदी सरकार जब आई एक ही बात कही थी सर्वोच्च न्यायालय को
कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी करे। और वो जो मंदिर बना है हमारी मोदी सरकार के अंदर बना है, तो हम राम के नाम पे भी मांगेंगे और काम के नाम पे भी मांगेंगे। हमेशा भाजपा जो है राम के नाम पर वोट मांगती है, तो कन्हैया जी को इंसाफ मिल गया क्या? कन्हैया जी को, कन्हैया जी के हत्यारों को इंसाफ मिल चुका है क्या? उनके परिवार वाले तो आज भी कह रहे इंसाफ नहीं मिला है। सरकार आपकी, निगम आपका, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, और कितना राम के नाम पे खाओगे तुम? आप देखो, मैं वार्ड नंबर 9 से आता हूँ, अभी वार्ड नंबर 10 हो गया और अभी वार्ड नंबर 9 का मतलब भाजपा जो है काम के नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम पर या मोदी के नाम पर? सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगती है, हिंदू मुसलमान करती है, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है। वोटों की हालत खराब है। वार्ड नंबर 9 में आप जाके देखो, आज कोई भी यहाँ कोई मेंबर वार्ड नंबर 9 का नहीं है। पार्षद हीरा देवी आज तक नहीं आई कोई। मैं आपकी बात आ रहा हूँ जी, मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली हिंदू मुसलमान भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, बाकी इनके पास कोई वजूद काम कोई नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 9 से आई हूँ, नाजमीन मकरानी। हमारे वार्ड में हीरा देवी पार्षद है बीजेपी की। उसने आज जब वोट लेने आई थी ना, तब हाथ जोड़ के हमारे यहाँ पे वोट लेने, उसके बाद से अभी तक नहीं, ना हमारे वार्ड में कभी कोई काम हुआ है, ना रोड की सफाई, नालियों की सफाई, कुछ भी नहीं, सब हम करवाते हैं, हम करवाते हैं। बाकी हीरा देवी नहीं, हीरा देवी के पास जाते हैं हम करवाने के लिए, महिलाएं जाती हैं तो वो क्या बोलती है कि तुम मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। अच्छा, तो मैं आपके वार्ड में काम क्यों करूं? हिंदू मुसलमान होता है? हिंदू मुस्लिम भी हीरा देवी करती हैं। आपको यकीन है, आप मेरे वार्ड में चलो, मेरे वार्ड के सारे वासी वो सब बोलेंगे आपको। क्या इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे सतीश जी? हिंदू मुस्लिम के आरोप लग रहे हैं भाजपा पर, आरोप तुष्टिकरण की राजनीति करती है भाजपा। आरोप उनका काम है, विपक्ष बैठ रहे थे तो आरोप लगाना काम है, उनको मैनिफेस्टो मिलता है कि उनके पार्टी कार्यालय से आप आरोप लगाओ। आप यहाँ पर बता रहे, आपका स्वागत है। और सामने जो मेरे भाई खड़े हैं बड़े सारे, जो मेरी माता मेरी बहनें खड़ी है, मैं तो इनको इनको जनता सीरियस लेती है और हम भी इनको सीरियस लेते नहीं है किसी तरह से। ठीक है, आपने बुलाया, हम भी आ गए हैं, वरना जनता इनको सीरियस नहीं है। जनता इनको 30 सालों से कौन सा आईना दिखा रही है, उनका जवाब भी ये देंगे। जनता इनको हर बार क्या बता रही है, वो भी इनका जवाब ये देंगे। हर बार केवल आरोप 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 लगाना। जनता को ये चीज पता है कौन हमारा काम करेगा, किसका बोर्ड बनाना है, किसका विधायक लाना है, किसका सांसद लाना है। जनता ने तय कर लिया। जनता ने तो 30 साल से जो पहला तय किया वो, और अभी आपको फिर बता दूंगा उसके बाद में। फिर अभी शंकर भैया ने अपने पूरे कामों की एक बताई लिस्ट, अपने वार्डों की फेरिस्त बताई, कहाँ से हुए काम वो। इन्होंने कहा झगड़ा करके कौन सा बोर्ड था? झगड़ा करके लाया। नहीं, कौन सा बोर्ड सुना? मेरी बात सुनी ना, मोहसिन मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुना, मेरी बात सुना, मेरी बात संघर्ष आपकी बात। इन्होंने कहा कि हमने लड़ाई झगड़ा कर करके जो है काम लेके आया हूँ मैं। लड़ाई झगड़ों की प्रवृत्ति को इस पार्टी में, हमारी पार्टी को लड़ाई झगड़ों प्रवृत्ति का है नहीं, ऐसा हमने कोई अखबार में देखा नहीं। महापौर उदासीन बताया इन्होंने। महापौर उदासीन होते, इनका काम कैसे होता है? इतना फाइल पे साइन किसके होते हैं? वो तो मेरी बात सुनिए, तो क्या आरोपों के काम है, आरोप लगाते रहेंगे। ये जनता इनको सीरियस लेती नहीं और न मैं इनको सीरियस लेता हूँ। आप इनको सीरियस मत लो, लंबे चौड़े काम बता है। मेरे भाई हिदायत भाई यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया कि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी कब होगी। क्यों कन्हैया लाल की बात क्यों करेंगे? हम तो देवराज की भी बात करते हैं। कैसे हुई कांड, कैसे हुए, किससे हुए, कौन से हुए, कैसे हुए, कौन सी कौन थी? इसलिए क्या है, ऐसी बातें मत करो आप कि बात हमको फिर उसके तह तक जाना पड़े, और तह तक जाएंगे ना तो रिश्तेदारियां निकल जाएंगी। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? भैया मेरा एक स्पष्ट सा सवाल, निगम में काम होते नहीं होते। 20 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को नगर निगम में, शहरी सरकार में। तकरीबन 12 से 14 हजार करोड़ रुपए का बजट आज तक इन लोगों ने खर्च किया। अगर वो बजट उदयपुर में वास्तविकता में कहीं नजर आता है तो आप बताएं। आप भी पत्रकारिता करते हुए आपको भी 5 से 7 साल सक्रिय रूप से हो गए। आप भी हर वार्ड की समस्याओं को उठा रहे हैं। आपका चैनल वार्ड की जनता की हर समस्या को जनता के सामने लेके आ रहा है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पे काम हुआ, वो काम किस तरह हुआ उसके बारे में भी आप 50 न्यूज कर चुके हैं। सीवरेज संपूर्ण रूप से आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तालाबों के अंदर सीवरेज छोड़ा जा रहा है। सड़क नाली बिजली पानी सड़क नाली बिजली पानी छोटी मोटी व्यवस्था देने में ये लोग सक्षम नहीं। कांग्रेस क्यों नहीं मुद्दा उठा पाती? कांग्रेस क्यों नहीं धरना देती है? नगर निगम पिछले 5 साल में कितना धरना दिया? मेरी बात मान रहा हूँ कि मैं किसी मुद्दे को उठाने में सक्षम नहीं रहा। मैं मेरी बात करता हूँ कि अगर कोई मसला, कांग्रेस पूरी नहीं रहेगी। नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब मेरे वार्ड में पार्षद था तो मेरे वार्ड में मैंने 12.5 करोड़ रुपए का काम करवाया। अब मैं ये बोलूंगा, उस समय भी तो निगम भाजपा का था। ये भाजपा का वोट था, तो ये इनके घर से पैसे ला रहे हैं ना, इनका ये फंड, इनके बुजुर्गों का जो तनख्वाहें आ रही है, इस तनख्वाहों में से पैसा दे रहे हैं। जनता टैक्स जमा करा रही है, जनता के टैक्स का पैसा है, ये घर से लेके आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, और वो कहते हैं ना कोई काम नहीं तो खाली आरोप प्रत्यारोप लगाओ।
भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो काम किए हैं, आज उदयपुर में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं ना, वो एक भी काम ये बताते हैं कि इनके किसी कांग्रेस के नेता ने वो काम किए हो। चाहे सज्जनगढ़ ले लो, पुरोहितों का तालाब ले लो, गंगा घाट ले लो, ये खाली बातें करते हैं। स्मार्ट सिटी की बात आपको बात बता दो, महापौर जी के वार्ड में देखिए आप दो बार नाला गिरा। महापौर जी का वार्ड बता दीजिए। महापौर जी खुद शहर के, उदयपुर शहर के 70 वार्ड के महापौर जी थे। इतने बड़े इंजीनियर, इन्होंने इतना बड़ा हवा बदलाया उदयपुर में। बड़े इंजीनियर क्या हुआ? 2 बार नाला गिर गया। वो कार गिरते हुए आपने नहीं देखा? ये कैसे आदमी मालूम है? वो छिपकली होती ना दीवार पे, रात भर कीट पतंगे खाती है और फिर रात को जाकर वो भगवान की तस्वीर के बाहर छुप जाती है। इनके पाप ये ना रात भर कीट पतंगे खाते और जाके उसी देवी देवता के बाहर छुपते, और राम के नाम पर जो करते ना, ये उसी का नतीजा। रात भर कीट पतंगे खाते और उसी भगवान की पीछे आड़ में छुप जाते हैं। ये वैसे तरह के लोग हैं। स्मार्ट सिटी के हमारे तो क्या है कि दुर्भाग्य है, महाराणा प्रताप भी जय चंदो से हारे थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इन मुस्लिम लोगों को जो कभी अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, और मुझे इस बात के लिए शर्मिंदगी है कि ये जय चंद हमारे धर्म पे जो प्रश्न उठाते, जो हमारे धर्म पे हमारे बीच के निकले हुए और हमारे धर्म पे प्रश्न उठाते, किसी भी मुस्लिम ने कभी किसी मस्जिद की ऑडिट मांगी क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। बात सुनिए, एक बात सुनिए, नगर निगम इनका है, राजस्थान सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनका है। तो आज तक हमें पट्टे क्यों नहीं मिले? क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, खाली गुमराह करते हैं। विकास की बात करते हो, विकास की। अरे वार्ड नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। पिपली चौराहे पे आके देखो आप, पिछली बार में भाजपा के बड़े बड़े नेता ने लगा इसको यहाँ से वहां तक कर देंगे, इसको पक्का कर देंगे। आज तक यूं का यूं पड़ा है। मेरे वार्ड नंबर 9 के अंदर हमने एक पूरा खेल ग्राउंड रोका हुआ है। भाजपा के नेता को, बड़े बड़े नेता को इस खेल ग्राउंड को बाउंड्री बना के इसको सुचारू करो, ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। दूसरा, हमने सज्जन नगर कच्चे बस्ती वासियों ने एक सामुदायिक भवन के लिए जगह रोकी है। हमने उसका बोर्ड लगा के उसका बाकायदा बाउंड्री करी। सरकार को कह के थक गए कि इसका सामुदायिक भवन बनाओ। आज तक यूआईटी का प्लान है, आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं किया। बल्कि ये हीरा देवी ने, मेरी बात सुनना, हीरा देवी ने अपने आदमी को बेच के कब्जा करवा लिया। मैं आपको जो क्या हो रहा है उदयपुर शहर के अंदर, क्या हो रहा है उदयपुर शहर के अंदर, वही मुद्दे सब उठा रहे हैं जो मुद्दे इस पूरे राजस्थान के अंदर चर्चित है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वेनिस तो गया, सब काम खराब कर दिया। मैं तो हर वार्ड की बात करूंगा, हर गली की बात करूंगा। जो मस्तान बाबा के बाहर वाला जो रोड है, जो रानी रोड से कनेक्ट करता है, उसको कूड़ादान बना रखा है इन्होंने। किसी भी वार्ड के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर किसी को पट्टे इन्होंने अलॉट नहीं कराए। अब मैं इन पे आता हूँ, हिंदुत्व की बात अगर ये जिस तरीके से करते हैं, तो मेरा इनसे एक ये सवाल है कि पूरे भारत के अंदर जो बांग्लादेशी रोहिंग्यों को जो निकाल के फेंक रहे हैं, क्या हमारे उदयपुर जिले के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी, युवा मोर्चा का आदमी, अखिल भारतीय इनके परिषद का आदमी, किसी ने किसी बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहा हो कब्जा करके किसी को निकाल के फेंका है क्या? किसी ने देखा है क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बताएं आप, किसी ने फेंका है क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। और उसके अलावा मैं इनसे वापस बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी क्लास की या किसी घर की जिम्मेदारी किसी घर के बुजुर्ग की होती है, बड़े की होती है, या अगर मेरे घर की जिम्मेदारी मेरी है जो अगर मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, आज अगर राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हुआ है तो उसके जिम्मेदार कौन है? उनको वह बिठाया किसने? किसी ने उनसे सवाल पूछा? ये बताएं आप। आज कन्हैयालाल हत्याकांड हुए हुए कितना समय हो गया, आज उनको आज जेलों के अंदर वो जेलें काट रहे व्यवस्था से भाई साहब। आज अखबार के अंदर न्यूज थी, आज अखबार के अंदर न्यूज थी जो युवराज हत्याकांड हुआ उसके अंदर क्या हो रहा है? पिछले कुछ समय से कार्रवाई नहीं हो रही है भाई साहब। मैं आपको तो क्या है, एक मिनट, इन्होंने तो कसाब के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा दी थी यार। अब इनकी और तो कौन कर सकता है। रही बांग्लादेशियों की बात, तो पीट के
सोनिया जी ने कहा कि उस बिल्डिंग में उसमें बॉम्बे में जो बिल्डिंग में आतंकवादी मारे गए, मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मैं रोती रही। अब इनका तो स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे क्या? स्थानीय मुद्दे क्या? मुद्दे पूछ रहा हूँ मैं। सड़कें कैसे है स्मार्ट सिटी की? उदयपुर में सड़कों का गड्ढे हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उदयपुर शहर में दिल्ली से लेके, पार्षद से लेके, एमएलए से लेके, एमपी से लेके, सांसद से लेके, मंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट बेंच पिछले 40 साल से क्यों नहीं है? हाईकोर्ट बेंच नहीं है। हाईकोर्ट बेंच पूछो आप इनसे, 40 साल से धरना दे रहे वकील इनके हाथ में, और निगम आज के हाथ की में डेट में 14 साल निगम के मुद्दे निगम के मुद्दे पर सड़कें कैसे स्मार्ट सिटी में निकल जाओ आप, पॉकेट में हड्डियों का ऑपरेशन हो जाएगा आपका। आप सीवरेज का पानी पी रहे हो, ये सीवरेज का पानी पिला रहे आम जन को जिलों में। मैं कोठारी साहब, ये सड़कें इतनी बस हाल है, जब हम लोगों से भी बात करते हैं समझते हैं तो उदयपुर की स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़कें इस काबिल नहीं है कि लोग चल पाए। बिल्कुल काबिल है, हम तो रोज आ रहे जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जो एक ही काम है आरोप लगाना। आप बोल नहीं सकते हो? फिक्स है, यदि बोल क्यों नहीं सकते? बन रही ना, कंप्लीट है हमारे हिसाब से। इकबाल जी, सड़कें की व्यवस्था यार प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण आ ही रहा है महीने भर में। प्रत्यक्ष को प्रमाण, एक मिनट, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उदयपुर में इतना टूरिस्ट है कि आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती है। वो आपकी और हमारी शक्लें देखने नहीं आते, उदयपुर के विकास को देखने आते हैं। यहाँ के राजा महाराजाओं ने जो सुंदरता बनाई है वो देखने आते हैं, सिर्फ मिथ्ये चाहते हैं। सड़कों को लेकर और ट्रैफिक को लेकर शंकर भैया ने बोला है ना कि नई पुलिया से अम्बा माता तक की सड़क देखो। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, एक बार जाके देखो, जाके रिकॉर्डिंग करके बताओ इनको। देखिए मेरी बात सुनो, उदयपुर की बताए ना, पर्यटक क्या देखना था? सज्जनगढ़। आप सज्जनगढ़ की बाउंड्री देख के गए हो? रोड देखे। थोड़े दिन बाद में भास्कर वाले ने छापा देखा है, इनकी आंखें उसको फूट गई कि भास्कर वाले नहीं थे। आप दूसरी बात बताइए, आप फतेह सागर किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया क्या? अरे बीजेपी ने बनाया, पहले किसने बनाया? पर्यटक आता है बेचारा दुखी होके जाता है, एक बार पर्यटक आता है दुखी होके जाता है और के जाता है कि उदयपुर के गड्ढे की सड़कें की हालत देख के जाता है। वो पर्यटक तो इतना दुखी है उदयपुर के जाम से, हर जगह जाम लगा हुआ है, जाम से। इनके 56 इंच के बंदर ने ना, 56 इंच के बंदर ने जो किया है ना, अभी जो किया है वो बुरे बंदर ने, व्हाइट बाल वाले ने, उसने जो किया है ना, देश की हालत, वो देश की हालत देखी ना आपने किस तरह से हुई। 56 इंच का बंदर नाच रहा है, ऊपर चढ़ रहा है पेड़ में, नीचे उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, दे रहा, फिर ये कह रहा दिख रहा नहीं कि मैं विकास कर रहा हूँ। ये विकास है उसका, ये विकास है, ये विकास है, ये विकास है। और दूसरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इनका क्या है, इनके सिस्टम क्या है कि भारत का विकास कैसे हुआ मालूम है आपको? ये अभी आज का भारत कैसा है? आप पहले भारत कैसा था? स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले सड़क की बात करेंगे, सड़क की बात बता रहा हूँ। आप देखिए सीवरेज, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जो तालाब के अंदर जो सीवरेज जा रहा है उसमें उदयपुर का पर्यटक झील देखने आता है। अपन बहुत खुशकिस्मत है कि पर्यटक की ये झीलों की नगरी कहलाती है। मानसून पैलेस देखिए, आप उसकी रोड देखिए, आप विकास की बात कीजिए, आप नाली देखिए, रोड देखिए, लाइट देखिए, ये जितनी भी व्यवस्था है, जो आम व्यवस्था है वो पूरी नहीं कर पाए। आप बात कर रहे हो आम जनता के मुद्दों को क्यों नहीं पकड़ पाए? जी एक बात बताओ कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द यूज किए, मैं जो कह रहा हूँ आपको, जिसका सुनो, आपने कहा ना, सुनो, आपने जो बात बोली, जिनका नेता मंद बुद्धि हो, जिनका नेता मंद बुद्धि हो, उनका मानसिक स्तर सुनो, जिसका नेता मंद बुद्धि हो, उसका मानसिक स्तर क्या हो सकता है हम समझ सकते हैं। जिसका नेता मंद बुद्धि, क्या कहेंगे स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे तो अभी जैसे इन्होंने ये बोला कि मुस्लिम कहीं नहीं वो करते, मुस्लिम एक धर्म, हम हमारे धर्म का स्टैंड लेते हैं ना, तो हम दूसरे धर्म का भी लेते हैं। किसी धर्म को जातिगत मुद्दा नहीं बनाते हम। भगवान राम आपके आराध्य हैं तो हमारे भी, हमने कभी उनकी तौहीन नहीं करी, अगर आप मुझे एक मिनट सुनो, गलत इंसान से पूछोगे तो मुंह की स्थानीय मुद्दे बात करते हैं। एक मिनट रुको, मैं बोलता हूँ, कह रहे हैं क्या बोलता है, एक भी आदमी बोलता है मेरे सामने। एक सेकंड, गजाना भाई मैं देखो, गजाननम दिसे कपिल जबुम फल चारु भक्षण मोहस्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर जम बोला, इसका जवाब दो। इधर बोला दो, हमारे मदन जी से बोला दो। स्थानीय मुद्दे बात होगी। भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर स्थानीय मुद्दे आपको देखने हैं तो आपको सबसे पहले हमारे वार्डों में आना पड़ेगा। और दूसरी चीज,
हम नई गाड़ी लेके अगर निकलते 1 महीने के अंदर गाड़ी के हर पुर्जे से आवाज निकलने लग जाती है, चाहे वो शोकर हो चाहे वो रोडों की ये स्थिति है। मैं आपको जेएमबी अभी माया स्टान से आया हूँ, रोड इस तरीके से यूं जाके यूं गाड़ी लेनी पड़ रही है। अच्छा अब मैं एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिस बात पे ये मेरे हिसाब से जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, एक कौम को बार बार टारगेट करना, ये बार बार टारगेट करते हैं। आज इस पूरे देश का ईद के समय पे पूरे देश का मुसलमान ये घोषणा कर रहा था, ये लेके बैठा था, ज्ञापन दे रहा था कि आप गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करो। ठीक है, आपने अभी तक करा क्यों नहीं है? आप इनका ऑब्जेक्शन करते हो, ये तो बिल्कुल तैयार थे, आप अभी तक कर क्यों नहीं पा रहे हो गौ माता को राष्ट्र पशु? मेरा इनसे सवाल है, आप इनसे जी। एक स्थानीय मुद्दे बात करें, सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? गौ माता वाला कर लो। मैं कर रहा हूँ। नगर निगम ने अब तक 6 बोर्ड में जितना काम किया है ना, और भाई साहब जो बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं गाड़ी और लाड़ी, भाई साहब जो बोल रहे हैं कि रोड ऐसी वगैरह वगैरह के नई गाड़ी लाऊंगा तो 1 महीने में 2 महीने में आवाज करने लग जाएगी। नई गाड़ी और नई लाड़ी घर में से निकलने के बाद निकलती ना तो उसके मुंह से आवाज आती रहती है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। और चेयरमैन साहब जो थे ना नगर निगम के, वो चीफ इंजीनियर है, इनके किसी विजन का काम ही नहीं है। उन्होंने जो सोचा है वो किया है और करते रहेंगे। क्या कहेंगे रवि साहब, क्या कहेंगे सड़कों को लेकर और यहाँ की समस्या को लेकर? तो बारिश से सड़कें तो हर साल बारिश से करता क्या बात कर रहे हो? बात सुनो, मकान में आप बोलो, आप अपनी बात कीजिए। सड़कों बोलने दो, आप पार्षद थे, आप पार्षद थे, मेरे वार्ड में कहीं भी खड्डा हो बता दो, सीवरेज की समस्या नहीं है, समस्या समाधान हो जाता है, हल्ला करने का काम नहीं होता है। और ना कभी निगम ने विपक्ष वालों ने झगड़ा करके काम नहीं कराया आज तक। हमारे महापौर साहब इतने बड़े आदमी थे, वो अच्छे थे, वही चप्पल चोरा, आपकी सोच ही गलत है, आपकी सोच ही गलत है। आपकी सोच क्या है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का 30 सालों से बोर्ड बनता आ रहा है। एक भी बार अगर कांग्रेस का बन नहीं सकता, वैसे तो बन भी नहीं सकता। अभी ये 15 से भी अंदर ही निपट रहे हैं। अच्छा, पहले 13 थे, अभी 15 तक ही निपट रहे हैं। अभी 80 में से 15 ही पहुंच, बहुत मुश्किल से पहुंचेगी। 15 भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। 80 से 15 सीट आ रही क्या? 80 से 15 सीट आ रही भाजपा ने कह दिया में। इन सबसे मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट काम क्या करते पता है आपको? तीसरी बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट काम क्या करते हैं? सबसे बेस्ट झूठ बोलते हैं। जो इतने अच्छा तरीका आता है झूठ बोलने का, इन्हें पीएचडी करेगी झूठ में। इनके दिमाग में ट्रेनिंग ऊपर से ट्रेनिंग नीचे तक ट्रेनिंग है। और इनके ख्वाब क्या है मालूम है? अभी रात को सोएंगे, इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने 80 बार दिख रहे हैं इनको। मुंगेरी लाल के हसीन सपने भूल जाओ, जनता तैयार बैठी है। मेरे वार्ड से तो मेरे वार्ड से जो भी लड़ेगा वो थंपिंग बोर्ड से और जमानतें जब्त करेगा। ये मेरी वार्ड की। हाँ, भाजपा ऑन कैमरा कह रहे हो? ऑन कैमरा कह रहा हूँ। आप भैया ने बहुत अच्छी बात करी कि हम, अरे चाची 1 मिनट, इतने वोट से जीतेंगे, बहुत अच्छी बात है। और हर बार यही सोच के आते हैं कि इस बार वोट बनाएंगे। 30 साल तो हो गए, 30 साल से विधायक नहीं देखा, 25 साल से सांसद नहीं देखा, 30 साल से नगर निगम का बोर्ड नहीं देखा, 10-15 साल से जिला परिषद का बोर्ड नहीं देखा। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन यही निकलता है। कुछ नहीं होना, जनता ने स्वीकार कर लिया है, जनता ने तय कर रखा है। और लोकतंत्र में मैं कहता हूं कि इन लोगों को लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई हक नहीं है। जो निर्वाचन आयोग 30 साल से बोर्ड बन रहा है, जनता स्वीकार करती है। आप कौन होते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला? और एक बात और कह रहा हूँ, भाई साहब ने तो वार्ड की बात करी है, मैं कह रहा हूँ बोर्ड बन रहा है और 15 से 18 पार्षद से ज्यादा नहीं आ रहे। आपके बंडल से कितने जिता रहे हो आप? 100% कम से कम 11 से 12 वार्ड। हाँ, 3 बार छोड़ रहे हैं। एक आधा वार्ड की जाएगा, वो हमारे पड़ोसी भाई, एक आधा वार्ड को, एक आधा। अरे इनकी सीट छोड़ रहा हूँ, इनकी सीट छोड़ रहा हूँ। नहीं, इनकी सीट तो इस बार मुश्किल है। अच्छा, इस बार मुश्किल है। एक बार जीत गए, अब बार-बार वहाँ इतिहास कितनी सीट आ रही? 60 से 65 आपकी भाजपा की 100%। ये क्या करते हैं? वोट चोरी करते हैं, करके वो अपना चोरी करके और अपने आप को जिताते हैं। ऐसा हम नहीं करते हैं, हम बेईमानी नहीं करते हैं। आप बताएं क्या कहेंगे? ये तो सारी फालतू बातें हुई। मैं बताता हूँ विकास का ज्वलंत उदाहरण बताता हूँ। इन्होंने वार्ड 10 में अभी 10 साल से जो रोडें नहीं बनी थी, बिलू राणा में इन्होंने रोडें बनाई। साइड में नालियां कहाँ है? अभी ये 2 महीने बाद ये सारी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हाँ अभी बनाई, 10 साल बाद बनाई, तड़प के रहे, बनाई, खाचा पुरते हुई खत्म किया। सेकंड, इन्होंने कचरों के डब्बे हटाए। आज हर वार्ड में जब तक
सफाई कर्मी आते नहीं है, तब तक पूरा जानवर कचरा बिखेर देते हैं। इतनी हालत खराब हो जाती है कि कोई आदमी उधर से पैदल नहीं निकल पाता है। ये बात है। रही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, तो विदेश नीति भारत की फेल। लोकल बात आप लोग ऐसा नहीं भाई जनता बिल्कुल साइलेंट है, उसको बहुत जल्दी इनका धरातल पता पड़ जाएगा। भाई इनका धरातल बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि जनता क्या चाह रही है, 30 सालों में इन्होंने क्या विकास किया, वो बहुत जल्दी इनको पता लगने वाला है। 35 दिन आपको पता पड़ेगा कि आप जनता साइलेंट है इस बार क्या? बहुत साइलेंट है, इनको बहुत जल्दी इनका धरातल पता लगने वाला है। जनता साइलेंट है, जनता बिल्कुल साइलेंट है। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मेरे साथ जो पार्षद साथी थे, हम दोनों दल से पार्षद हैं, कांग्रेस के हो बीजेपी के हो। बहुत अच्छी बात है, पूरा शहर जानना चाहिए इस चीज को कि ये जो हर बार विकास की बात करते हैं, पिछले 5 बोर्ड, हमारे वाले बोर्ड को छोड़ के 5 बोर्ड में ये कभी एलिवेटेड रोड नहीं बना पाए। ऐसा क्या था कि छठे बोर्ड में बना एलिवेटेड रोड? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, हम विपक्ष ने इनका साथ दिया। ताराचंद जी जैन साहब जो, हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं ताराचंद जी जैन जो कि निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमसे आके और हमने आपस में बैठ के बात की, सर इस शहर को एलिवेटेड रोड की जरूरत है। और इन्हीं की पार्टी के लोग कोर्ट में गए, कचहरी में गए और कोई स्टे लेके आए, उसके बावजूद भी ताराचंद जी पैसा और विपक्ष ने इनका साथ दिया, तब जाके आज उदयपुर का एलिवेटेड रोड का जो सरकार देख रहा है। आप क्या कहेंगे आखिरी में क्या कहेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर? स्थानीय मुद्दों को लेकर अभी मुद्दा जनता चेंज चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, इस वजह से इनका वोट चेंज होगा। अब की बार कांग्रेस सरकार का वोट बनेगा। कितना सहयोग दिया आपने शहर के विकास के लिए? 100% हमने सहयोग दिया। जहाँ अच्छा मुद्दे थे, जो एलिवेटेड रोड था, वाकई में गिरीश भैया सही कह रहे कि इन्हीं की पार्टी के लोग थे जिन्होंने स्टे लगाया और उसको रोक लगा, उसका विरोध करा था, और हम सब मिलके और उसका साथ दिया, तभी बन पा रही है। जहाँ अच्छी बात होगी, विकास की बात होगी, हम वहाँ साथ रह गए। पर ये आप एक बार 10 कदम की दूरी पे कचरा पात रहे, बिना मास्क के आप निकल जाओ, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ खड़े, आप एक बार 10 मिनट निकल जाओ। अभी युवा राजनीति से इस बार जो है नगर निगम में चुनाव लड़ने का विचार है? बिल्कुल मौका देगी पार्टी, मौका देगी, हमारे जो नेता है हमारा अध्यक्ष मौका देंगे, राष्ट्रीय प्रदेश मौका देंगे, तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। लड़ना जरूरी है हर युवाओं को, क्योंकि इनके मुद्दों को उठाना, इनके हमारे वार्ड के मुद्दों को उठाना, जिस तरीके से शहर के हालात है, कभी टैंक कहीं फट जाता है, कचरा पात्र का बिल्कुल अड्डा बना रखा है, और उस तरीके से रोडों की ये स्थिति कर रखी है। आप जनता के पीछे जाना? मैं सबसे पहले तो मेरा जो वार्ड है 9 नंबर, उसके अंदर मैं मुद्दे सबसे पहले लूंगा। जो हमारे मस्तान बाबा के बाहर वाला जो रोड है, जो रानी रोड कनेक्ट कर रहा है, निकल रहा है, वहाँ पे इतना भयंकर कचरा है कि भैया मच्छर ही मच्छर है, और जो डायरेक्ट रानी पर्यटकों को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, उसके अलावा वापस ये है कि जो हमारे इधर जो पट्टे वाला जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, उनके हर घर को पट्टे दिलाने का कार्य हम सब मिलकर सहयोगियों के साथ। आप क्या है? विकास के नाम पे वोट बनेगा भाजपा का 101%। अच्छा, आप क्या कहेंगे दोस्त साहब? बीजेपी का वोट विरासत कैसे संभलेगी? विरासत भी संभलेगी, अच्छी संभली है और संभलेगी, और वोट भी भाजपा का बनेगा। ये कांग्रेस देखते रह जाएंगे सब। अच्छा, कहीं की जमानत चल जाएगी। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ मेरे वार्ड में भाजपा जीतेगी 100%। और इनका कार्यकर्ता ही नहीं है, काम करते हैं, कार्यकर्ता ही नहीं है इनके बाद में बाहर चलाया खड़ा कर, 6 से पहले हार के। अच्छा, 7वें हारने वाला। काम करते हैं इसीलिए उपलब्धि है, और बार बार अगर बोर्ड बनता है तो उसका कारण है कि विकास, उदयपुर में विकास हो रहा है, इसीलिए बोर्ड बन रहा है। पब्लिक चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आए, बोर्ड बने और पार्षद जीते इनके। आप क्या कहेंगे? भैया ये जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कि वार्ड में है ना, चैलेंज के साथ हम जीतेंगे, जमानतें जब्त होगी, आप भी आ जाओ और हम भी आ जाते, कि मैदान खुला पड़ा है, कौन जीतता है और कौन जिसकी जमानतें जब्त होती है, कौन जिसकी जमानतें जब्त होती है, आ जाओ मैदान में, खुला मैदान है। जमानतें 6 बोर्ड से करते आए और 7वां भी हमारा हो रहा है। ये हमारा बोर्ड बनेगा और 101% बनेगा। आखिर में क्या कहेंगे आप? आखिर में यही है कि आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण आपको 1 महीने के अंदर अंदर दिख जाएगा कि किसका बोर्ड बन रहा है और क्या हो रहा है, वो तस्वीर बिल्कुल क्लियर सामने आ जाएगी। एक बार आप बताएं। सर मेरा भाई को ब्रांड का काम है, मेरे पास जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनसे मैं फीडबैक लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ सर घुमा कैसा लगा, उनका क्या सड़कें है, कितना अच्छा है, उदयपुर कितनी साफ सिटी रख रखी है, टूरिस्ट में फीडबैक लेता हूँ, तो सभी अच्छा लग रहा है इनको बिल्कुल सब अच्छा ही है, सब अच्छे। आपकी नजर में हमेशा गलत ही रहेगा। देखो पूरण जी, मैं आपकी बात मेरी बात सुनो। आप जो कांग्रेस के मेरे जितने भी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 7वें बोर्ड में आपकी सब शिकायतें दूर करेंगे, आपसे वादा। सड़कों पर इतनी सारी मवेशियां, पशु जो है वो चौराहे पर बैठे रहते हैं। अभी हम आ रहे थे, कई सारे जो है आवारा पशु जो है। आपसे वादा है कि 7वें बोर्ड में न तो आपको मवेशी दिखेंगे, न कचरा दिखेगा, और आपको सुनो, ना आपको कचरा दिखेगा, ना आपको मवेशी दिखेंगे, और न
और ना आपको ये कांग्रेसी दिखेंगे ये बात। छत्री जी आखिर में क्या कहेंगे? आखिरी में भैया यही कहना है कि सालों से बीजेपी का बोर्ड है, सालों से बीजेपी का विधायक है, सालों से बीजेपी के सांसद है यहाँ पर। आप हर बार कह रहे हो वंदे मातरम की एक मर्यादा होती है। हर जगह सार्वजनिक स्थान में वंदे मातरम नहीं बोला जाता। कौन सा उत्सव का त्योहार है? अरे अभी सबको सावधान कर देंगे, वंदे मातरम हो जाए। वंदे मातरम सामूहिक रूप से गाया जाता है, एक एक करके बारी बारी नहीं गाया जाता, सामूहिक रूप से गाया जाता है। ऐसा कोई विशेष नहीं है, ऐसा कोई पर्व नहीं है जो अलग अलग गाया जाता वंदे मातरम की कुछ मर्यादा है, तो मर्यादा होती है। किसे करी वंदे मातरम गाने के लिए? इनको नॉलेज नहीं किया, इनको इतनी अक्ल होनी चाहिए वंदे मातरम का गाना चाहिए। पहले सोनिया गांधी, अरे इसका जवाब दे दो। अरे एक सेकंड, अरे सोनिया गांधी, अरे एक सेकंड, अरे एक सेकंड, जय श्री राम के नारे काम आएंगे या फिर जो विकास के मुद्दे पर भी कुछ बात हो पाए कि असल मुद्दों से जो है लोगों को और जनता को भटकाया जा रहा है, और असली मुद्दों से भटकाने के बाद जो है वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे आ जाते हैं। और वही जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ये पूरा मंडल है वो यहाँ पर होता है, और ये जो है हमेशा जो हिंदू मुस्लिम के दोनों ही पार्टी बराबर है यहाँ पर जो है, और मुख्य रूप से जो है मुद्दे को भटकाया कर यहाँ पर जो है वंदे मातरम जय श्री राम के नारे ही बीच में लाए जाते हैं। और कुछ मिलाकर क्षेत्र विकास अभी भी जो है अधूरा, कई सारे मुद्दे इस क्षेत्र के हैं, और इस मुद्दे को लेकर जो दोनों ही पार्टियां जनता के बीच में जाएगी या फिर जो है इसी को राम के नाम पर ही बात होगी। पूरी खबर में कैमरा सहयोगी प्रिंस वर्मा और गौरव सुतार, पूर्ण प्रजा के साथ पूरे न्यूज।